गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे किन किन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बताऊँगा कि क्या यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का पैटर्न कैसा होता है, कैसे आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी मैं आज की इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को डिटेल में समझा दूंगा। फिर उसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन सही होने पर आप सभी लोगों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा और आप सभी स्टूडेंट्स को अपना टारगेट कितने मार्क्स का रखना चाहिए, सेफ स्कोर आप लोगों के लिए कितना होगा, ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ था। फिर इसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि अंतिम 46 दिन में आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या है। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इसी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। तो ध्यान रखिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वो भी सभी ग्रुप्स में ध्यान रखिएगा, चाहे आपने किसी भी ग्रुप से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया हो, जब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ग्रुप ए से लेकर के के तक जितने ग्रुप्स आप लोगों के हैं, सभी ग्रुप्स में निगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग से हमारा मतलब हो जाएगा माइनस मार्किंग से। निगेटिव मार्किंग को आप लोग माइनस मार्किंग भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होती है। तो आई होप आप लोगों का ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का पैटर्न कैसा है, कैसे आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होती है, ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 400 नंबर का हो जाएगा, यानी 400 मार्क्स का आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होता है। देखिए, ग्रुप ए के पैटर्न के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए और आपने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आ रहा था, आपने आंसर किया और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। तो जो दूसरा क्वेश्चन था ये भी तो आपका 4 नंबर का था, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपने क्या कर दिया,
गलत कर दिया। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन जो आपका 4 नंबर का था, वो 4 नंबर तो आपके गए, 4 नंबर तो आपको मिलने वाला नहीं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो आपने गलत कर दिया। लेकिन जो आपको पहले क्वेश्चन में 4 नंबर मिला हुआ था, उसमें से भी आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। तो निगेटिव मार्किंग में आप लोगों के 1 नंबर चले जाएंगे। तो बचेगा क्या, आपके पास 3 नंबर ही बचेगा, यानी दोनों क्वेश्चन को मिला करके। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन 4 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का, 8 नंबर का था टोटल आपका ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने पहला करेक्ट कर दिया, 4 नंबर आपको मिला, लेकिन दूसरा आपने गलत कर दिया। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का था, वो 4 नंबर तो आपका सीधे सीधे चला गया क्योंकि क्वेश्चन ही आपने गलत किया हुआ है। और देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपने करेक्ट किया था, उसमें से आपका हो जाएगा -1, ये आपका निगेटिव मार्किंग में जाएगा। तो बचेगा केवल अब 8 में से आपके पास 3 नंबर। तो ऐसे आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होती है। देखिए, निगेटिव मार्किंग में आपका -1 हो जाता है, और जो गलत करते हैं तो वो तो 4 नंबर तो आपका गया ही गया, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो आपने सीधे सीधे गलत कर दिया। तो यहाँ पे अब आपको कोई नंबर तो मिलने वाला है नहीं, और ऊपर से -1 आपका और हो जाएगा, तो बचेगा 3 नंबर आपके पास। अब जैसे मान लीजिए कि जो दूसरा क्वेश्चन था, ये आप गलत ना करते तो, ठीक है, ये आप गलत ना करते और इस क्वेश्चन को आप क्या कर देते, छोड़ देते, यानी क्या कर देते, क्विट कर देते। जैसे मान लिया कि आपने दूसरा क्वेश्चन क्या कर दिया, क्विट कर दिया, क्योंकि आपको नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आपने क्विट कर दिया। तो देखिए, क्विट किया है तो यहाँ पे नंबर तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि 4 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन है, तो नंबर तो मिलेगा नहीं। लेकिन आपका ये फायदा होगा कि जो पहले क्वेश्चन में आपको 4 नंबर मिले हुए थे, वो आपके 4 नंबर पूरे के पूरे बने रहेंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग में आपका नंबर नहीं जाएगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आपने गलत किया था, तो 1 नंबर कट के आपका 3 नंबर हो गया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्विट कर देंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आपने क्विट कर दिया, तो आपको जो पहले क्वेश्चन में 4 नंबर मिला हुआ था, वो आपको पूरा पूरा मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, एक एक नंबर आपका काफी कीमती होता है, एक एक नंबर में आप लोगों की रैंक काफी अप डाउन हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन आपको करना है, जो नहीं आएगा उसे छोड़ दीजिएगा, तुक्का मत लगाइएगा, नहीं तो फिर निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर चले जाएंगे। निगेटिव मार्किंग जिसे आप लोग माइनस मार्किंग भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि आप अपना एग्जाम देने के लिए गए, आपने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन आपने किया, बिल्कुल करेक्ट किया, तो एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, तो 4 नंबर आपको मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया, इस बार मैं मान ले रहा हूँ कि दूसरा क्वेश्चन भी आपने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया, तो फिर से आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद जब आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गए, ये आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। जो तीसरा क्वेश्चन था, ये भी आपका 4 नंबर का था। कितने नंबर का था, 4 नंबर का था। तो तीसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो ये 4 नंबर तो आपके सीधे सीधे चले जाएंगे। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, और जो पहले और दूसरे क्वेश्चन को मिला करके आपको यहाँ पे टोटल 8 नंबर मिले हुए थे, इसमें से भी आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। तो यहाँ पे 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग में जाएगा, बचेगा आपके पास 7 नंबर। ठीक है, कितना बचेगा, 7 नंबर बचेगा। तो तीनों क्वेश्चन को मिला दिया जाए, पहला क्वेश्चन 4 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, तीसरा 4 नंबर का, यानी 12 नंबर का था, और 12 नंबर में से आपके पास बचे कितने, 7 नंबर बचे। ठीक है, देखिए 4 नंबर तो आपका तीसरे क्वेश्चन का गया जो आपने गलत किया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का था ना, तो 4 नंबर इसका गया, और जो 8 नंबर आपने सही किया हुआ था पहला और दूसरा क्वेश्चन, उसमें से भी आपका क्या हो गया, -1, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आपने गलत किया, तो निगेटिव मार्किंग में आपका 1 नंबर गया, बचा आपके पास 7 नंबर। तो ध्यान रखिएगा, काफी अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग होती है, जो क्वेश्चन आपको आए वही कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूं, तुक्का लगाने वाला काम मत कीजिएगा, नहीं तो जो नंबर आपको मिलने वाले हैं ना, वो भी चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है
वही कीजिएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन सही होने पर आप सभी लोगों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, और आप सभी स्टूडेंट्स को अपना टारगेट कितने मार्क्स का रखना चाहिए, यानी सेफ स्कोर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा। सो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन सही होने पर आप सभी लोगों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन इस बात को बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पॉलीटेक्निक करने में जो मेन रोल होता है वो आपकी ब्रांच का होता है। केवल यही देखा जाता है कि आप किस ब्रांच से पॉलीटेक्निक कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छी ब्रांच से पॉलीटेक्निक करते हैं तभी आपका पॉलीटेक्निक करने से फ़ायदा होने वाला है, और अगर आपने गलत ब्रांच सेलेक्ट कर ली तो फिर पॉलीटेक्निक करने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रांच के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, और ग्रुप ए के टॉप 3 ब्रांचेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो आप चैनल पे जा कर के ब्रांच वाली वीडियो को देख लीजिएगा। आप लोगों को ब्रांच के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको बताया ना कि पॉलीटेक्निक करने में मेन रोल आपका जो होता है वो आपकी ब्रांच का होता है। अगर आप एक अच्छी ब्रांच से पॉलीटेक्निक करेंगे तभी आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चन सही होने पर आप सभी लोगों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट करके आते हैं विदाउट निगेटिव मार्किंग, यानी बिना किसी निगेटिव मार्किंग के, तो आपका एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में और एक अच्छी ब्रांच के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन करेक्ट करने का मतलब कितने नंबर हो जाएंगे? 240 नंबर हो जाएंगे। अगर आप 240 नंबर ले आते हैं तो आपका एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में और एक अच्छी ब्रांच के थ्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके ये बोलेंगे कि लास्ट ईयर मेरा एडमिशन 130 नंबर पे हो गया था, कोई कहेगा 140 नंबर पे हो गया था, कोई कहेगा 150 नंबर में हो गया था। तो हम यहाँ पे लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस साल की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए होने को तो आपका एडमिशन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में 100 नंबर में भी हो जाता है, लेकिन फिर आप लोगों को ब्रांच अच्छी नहीं मिलती। और मैंने आपको क्या बताया कि पॉलीटेक्निक करने में केवल और केवल आपकी ब्रांच का रोल होता है। अगर ब्रांच अच्छी सेलेक्ट करेंगे तभी पॉलीटेक्निक करने का फ़ायदा होने वाला है। तो 100 नंबर में तो कुछ भी नहीं होने वाला। 100 नंबर में तो केवल आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ब्रांच का तो पता ही नहीं कौन सी ब्रांच मिलेगी, और जो मिलेगी भी वो आपकी किसी काम की नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अच्छी ब्रांच से एडमिशन चाहते हैं तो आपको 240 नंबर लाने होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूँ, 60 क्वेश्चन का टारगेट आपको मिनिमम लेकर चलना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको नंबर यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ, बढ़ा के इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अगर आपके नंबर थोड़ा ज़्यादा आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नंबर कम आ गया ना तो ब्रांच आपको अच्छी नहीं मिलेगी, बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि टारगेट अपना थोड़ा बड़ा बनाइए, कम से कम 240 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके नंबर यहाँ पे 240 से थोड़ा कम आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 230 या फिर 220 या फिर आप 200 नंबर भी ले आते हैं, फिर भी आपके चांसेस बनते हैं कि आपका एडमिशन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में और एक अच्छी ब्रांच से हो जाएगा। तो कम से कम 240 का टारगेट बना के चलिए, तो जाके आप लोगों को कहीं 220 210 नंबर मिलेगा। तो मिनिमम आपको इतना टारगेट सेट करके चलना है।
और देखिए मैक्सिमम तो आप अपना कोई भी टारगेट बना सकते हैं। आप 300 प्लस का टारगेट बना सकते हैं, 350 प्लस का टारगेट बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप अपना टारगेट कुछ भी बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल से पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हमारे चैनल से पढ़ करके 360 प्लस तक स्कोर किया हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 300 प्लस किया था स्कोर, और कुछ स्टूडेंट्स ने 350 प्लस भी किया हुआ था। और देखिए 290, 299 और यहाँ पे 280 ऐसे स्कोर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से पढ़कर किया हुआ था। तो अगर आप भी इतना स्कोर करना चाहते हैं तो बस आपको केवल एक बात पे फोकस करना है कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो इस समय पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ते हुए चलिए। आप बड़े आसानी से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। बस आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको पढ़ा दिया है आपको उसका रिवीजन कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैक्सिमम सिलेबस मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि मैं आपको इस समय पढ़ा भी रहा हूं, और जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप ए के लिए प्रिपरेशन करवाता हूं। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी जो मैंने अभी तक पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आप चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप वहाँ से भी जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 240 नंबर का टारगेट लेके चलना है। और मैं आपको बता दूं, देखिए जो यूपी पॉलिटेक्निक में आप लोगों का एडमिशन होता है, यहाँ पे आप लोगों की कैटेगरी भी देखी जाती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी वाइज आप लोगों को छूट मिलती है, ध्यान रखिएगा। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स डिसाइड हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज जानना चाहते हैं कि कितने नंबर लाने पर आपका एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो मैंने आपको यहाँ पे 240 नंबर बताया है ना, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जनरल, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आप इतना नंबर लेके आते हैं तो आपका एडमिशन 100% हो जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम मैंने आपको बताया, मैक्सिमम आप अपना टारगेट कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 240 से नीचे का टारगेट मत रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये तो आप बड़े आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है ना, अगर उतना पढ़ लेंगे बड़े ही आसानी से आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाता हूं। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैं आपको बता दूं, लगातार 2019 से मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। 19 में करवाई, 20 में, 21 में, और इस बार 22 में भी करवा रहा हूँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से पढ़कर अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से, बिल्कुल फ्री में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। लेकिन ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। अगर निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर गए तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए लास्ट में मैंने क्या लिखा है कि अंतिम 46 दिनों में आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अंतिम 46 दिन क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा दूं। देखिए आपका एग्जाम 6 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 6 जून से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे 10 जून तक एग्जाम होने वाला, यानी 10 जून तक सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। ए से लेकर के के तक जितने ग्रुप्स हैं सभी का हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में 6 जून से लेकर के 9 जून तक ए ग्रुप वालों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। देखिए एग्जाम ऑनलाइन होगा,
कई शिफ्ट में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला, ये सब तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। तो यहाँ पे अब आप लोगों के पास केवल 46 दिन का समय बचा हुआ है। देखिए आज 20 अप्रैल है, आज डेट कितनी है, 20 अप्रैल है, ठीक है। 10 दिन इस महीने में बचे हुए हैं, फिर मई का महीना, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 जून तक आपके पास समय होगा। 6 जून से तो एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो बचे ना आपके पास केवल 46 दिन। तो 46 दिन में आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए अगर आप ग्रुप ए का सिलेबस देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस काफ़ी लेंदी है। ग्रुप ए में मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स से आप लोगों से 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं। और मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपके चैप्टर कितना है, चैप्टर है टोटल 40 चैप्टर्स आप लोगों के दिए हुए हैं। कितने, 40 चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, जो कि बहुत ही लंबा सिलेबस है, ठीक है। फिजिक्स में कितना है, 24 चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। और केमिस्ट्री में आपके 24 चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इन सबको ऐड कर लिया जाए तो आपके टोटल 88 चैप्टर्स हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए आपको ये पूरा 88 चैप्टर नहीं पढ़ना है। देखिए आप यहाँ पे स्मार्ट तरीके से मेहनत कीजिए। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको पहले ही कंप्लीट कराए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। देखिए जो चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया है वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, और जो क्वेश्चन कराया है ना उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं आपको कहूँ, देखिए आपके पास 46 दिन बचे हैं, क्या आप 46 दिन में 88 चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो केवल और केवल आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर ही फोकस करना है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप आइडिया लगाइए, 88 चैप्टर हैं, क्या हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना संभव है? नहीं है। कई चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मैंने पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट पहले भी बताई हुई है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर्स अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। और जब जो बचे हुए चैप्टर्स है वहाँ से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे 88 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पढ़ने की कोशिश भी करेंगे ना तो फिर भी आप 88 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और कर भी लिया ना तो फिर यहाँ पे आप भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आपका थ्योरी पार्ट होगा उसे आप भूलने लगेंगे, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले आप भूलने लगेंगे। तो देखिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 88 चैप्टर ये सोच के कभी अपनी तैयारी मत कीजिएगा। अगर 88 चैप्टर सोच के तैयारी करेंगे ना तो पहले दिन ही आपको परेशानी होने लगेगी, ठीक है। आप केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो 88 चैप्टर इस पे आपको फोकस नहीं करना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, तैयारी करने का बेस्ट तरीका क्या है। केवल 46 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो इन 46 दिनों में सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। मैंने आपको कितनी बार कहा कि आपको एक टाइम टेबल अपना बना लेना है, और टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। अब क्योंकि 46 दिन ही बचे हुए हैं तो कम से कम आपका टाइम टेबल 3.5 से 4 घंटे का होना चाहिए। इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 46 दिन बचे हुए हैं, 3.5 से 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। और जो 3.5 से 4 घंटे आप पढ़ाई करेंगे वो आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन आप पढ़ेंगे वो अलग की बात है, जैसे मैं ऑनलाइन आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये टाइम आपका सेल्फ स्टडी में इंक्लूड नहीं होगा। सेल्फ स्टडी आपकी तब मानी जाएगी जब आप खुद से चैप्टर को पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो आपकी होगी सेल्फ स्टडी। ध्यान रखिएगा,
इस बात पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर 3.5 से 4 घंटे डेली आप सेल्फ स्टडी करेंगे, देखिए 3 सब्जेक्ट्स आपके हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है, सभी के लिए आप अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो आप इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, अगर मैथमेटिक्स आपकी सही है तो कोई बात नहीं, अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और जो सब्जेक्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आता है उसको आप थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पार्ट होता है वही आपके नंबर बढ़ाता है, तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिजिक्स में भी देखिए आप लोगों के थ्योरी पार्ट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादा आते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब से आपका एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है ना, तो पेपर आप लोगों का बेसिक लेवल का आता, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लास्ट ईयर जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गए थे एकदम बेसिक लेवल के पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए थे, और एकदम बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स आए थे, सभी स्टूडेंट्स ने आसानी से सॉल्व कर लिया था। जो मैंने कराया हुआ था उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास आपका टाइम टेबल होना बहुत ही जरूरी है, बना लीजिएगा, नहीं बनाएंगे बाद में आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि मात्र 46 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने हैं, उस पर फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, और पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, आप चाहें तो चैनल पे जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, और खासकर आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑनलाइन चाहे आप जितना पढ़ें, दिन में 4 घंटे 5 घंटे पढ़े, उसका कोई मतलब नहीं। मेन मतलब आपका होता है सेल्फ स्टडी से, कि जो ऑनलाइन आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपने किया या फिर नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दिन भर इधर उधर पढ़ते रहेंगे, सुबह कहीं और, दोपहर में कहीं और, शाम को कहीं और ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन ही नहीं करते, और ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ये सच बात है। तो अगर देखिए, सबसे पहली बात, एक जगह पढ़ना शुरू कीजिए जहां आपको समझ में आता है, वहीं पे आप पढ़िए। फिर इसके बाद सेल्फ स्टडी कीजिए, बड़े आसानी से आप लोग अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही कुछ बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।